नमस्कार दोस्तों। आज मैं बंगाल में जो क्राइसिस जो बांग्लादेश में जो क्राइसिस उत्पन्न हो गया है, जो विगत जुलाई अगस्त महीना में वहाँ से प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ से भागकर भारत में अज्ञात जगह पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो ये बहुत दुख की बात है कि आज़ादी के समय से ही भारत पर दुख के जो बादल थे वो मंडरा रहे थे। उसी दौर में छायावती कवयित्री महादेवी वर्मा ने एक कविता के 2 पंक्तियाँ कही थी। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज न कही, मैं नीर भरी दुख की बदली। छायावाद का समय 1920 से 36 ईस्वी के दौर में प्रारंभ होता है। उसी समय महात्मा गांधी का आगमन होता है भारत में 1915 के आसपास, जो दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। उसी समय भारत में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का दौर प्रारंभ हो जाता है। तो महात्मा गांधी के आने के कारण भारत में लोगों की ताकत मिलती है, क्योंकि इन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पे अपने आंदोलन को प्रारंभ किया। जो पहले खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन आपको मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, जो एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माना गया। तो ये भारत के लिए दुर्भाग्य इसलिए कहा जा सकता है कि भारत 1947 में बंटकर पाकिस्तान बनता है और पुनः पाकिस्तान के अत्याचार के कारण 1971 ईस्वी में बांग्लादेश बनता है। पाकिस्तान के नेताओं के अड़ियल रुख के कारण ही भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के तानाशाह शासकों के कारण ही बांग्लादेश का बंटवारा होता है। लेकिन आज भी बांग्लादेश डिस्टर्बेंस की स्थिति पर बरकरार है। वहाँ पे हमेशा दंगा फसाद, मारकाट, हिंसा जारी है, जो एक तरह से महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था उसको कुचला जा रहा है। खास करके पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के साथ कितना बुरा हाल किया गया, जिसके कारण वहाँ से अल्पसंख्यक लगभग पाकिस्तान छोड़ करके भारत में या अन्य देश में बस गए। ये बहुत दुख की बात है कि जब संयुक्त परिवार टूटता है तो संयुक्त परिवार के टूटने के कारण जो भी परिवार अलग होता है सबको नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे भारत में संयुक्त परिवार की जो कल्पना की गई थी, उसके कारण परिवार भी मजबूत होता था, समाज भी मजबूत होता था, तब देश मजबूत होता है। क्योंकि परिवार को सबसे पहला इकाई माना जाता है। लेकिन आज के दौर में जो महादेवी वर्मा की जो कविता की जो 2 पंक्तियाँ मैंने कहा वो सही साबित हुआ, क्योंकि भारत में प्रारंभ से ही दुख की जो वेदना रही है वो आज भी मौजूद है। पाकिस्तान के कारण भारत भी डिस्टर्ब है, क्योंकि जितने भी घुसपैठिया भारत में आते हैं या आतंकवादी आते हैं वो सब
पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों का घर पाकिस्तान ही है, क्योंकि वहाँ के शासन पे कट्टरपंथी मुल्ला और सैनिक हावी हैं, और वहाँ का विदेश नीति और रक्षा नीति वहाँ का सेना तय करता है। ये चलते वहाँ पे डेमोक्रेसी की बात की ही नहीं जा सकती है। उसी तरह से 1971 में बांग्लादेश के विभाजन के बावजूद भी बांग्लादेश में कट्टरपंथी शासिका खालिदा जिया, जो BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी से बिलोंग करती है, वो सत्ता पे काबिज होना चाहती हैं, लेकिन भारत की दबाव के कारण, हस्तक्षेप के कारण वो वहाँ पनप नहीं पाती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वहाँ से शेख हसीना को किस तरह से बर्खास्त किया गया, वहाँ से भगा दिया गया, ये बहुत दुख की बात है। क्योंकि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जो शेख हसीना के पिता थे और उनके परिवार को वहाँ के सैनिक शासकों ने ही कत्ल करवा दिया। शेख हसीना इनकी बहन इस कारण बच पाई क्योंकि उस समय ये लंदन में पढ़ाई कर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज जो पश्चिम एशिया में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो अशांति फैला हुआ है, वो सिर्फ शिया सुन्नी को एगो की लड़ाई है। यो शिया कहता है कि उनका संप्रदाय बड़ा है, सुन्नी कहता है कि उनका संप्रदाय बड़ा है। और सबसे बड़ी जो कारण है वहाँ पे, वो सब शिक्षा के कारण है। वो सब सिर्फ धार्मिक शिक्षा लेते हैं, जिसके कारण उनमें कट्टरता व्याप्त होता है। और इसमें जो इन लोग को उलझाने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है, वो अमेरिका और रसिया का रहा। जैसे अफ़गानिस्तान रसिया और अमेरिका के बीच में कुचल गया। जैसे कबीरदास के एक दोहा भी है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटम के बीच में शाबुत बचा ना कोई। उसी तरह से आज पश्चिम एशिया के देश, चाहे वो सीरिया हो, चाहे लेबनान हो या फिलिस्तीन हो, ये सब कहीं न कहीं रसिया और अमेरिका के बीच में कुचला जा रहा है। एक देश उभर करके चाइना आ रहा है, जिसके प्रभाव में पाकिस्तान के सहयोग से चाइना ने बांग्लादेश को कुचल दिया। और ये दो पाटन के बीच में, चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक कुचला जा रहा है, क्योंकि ये चाइना को भी पता है कि भारत के जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल हो, इस सब को अपने पाले में लाया जाए ताकि भारत को कमज़ोर किया जाए और भारत के सीमा तक इन देशों के सहयोग से पहुंचा जाए। एक आप म्यांमार देश भी आपके बगल में है, जहाँ पे बहुत दिनों से जुंटा सरकार ने आंग सान सू की सरकार को अपदस्थ करके वहाँ पे शासन पर काबिज हुआ पड़ा। इस तरह से जो बांग्लादेश की स्थिति है बहुत दयनीय है, और भारत के लिए ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भी बहुत दुख की बात है कि जो एक संयुक्त परिवार में, एक संयुक्त देश में सब रहते थे, वो आज अलग होने पर भी सुरक्षित नहीं है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा चाइना उठा रहा है। क्योंकि चाइना ने एक बहुत बड़ा भूभाग 62 के युद्ध के बाद चाइना ने पाकिस्तान से ले लिया। वो एक भाग अक्साई चीन भी भारत का रखे हुए है, जहाँ पे अपना वो विकासीय प्रक्रिया
जारी रखे हुए है, उसी तरह से वो बांग्लादेश पर भी हावी होना चाह रहा है, जिसका विरोध शेख हसीना करती रही थी, जिसके कारण वहाँ पे चाइना ने पाकिस्तान के सहयोग से शेख हसीना का तख्ता पलट दिया, जो बहुत चिंतनीय बात है। और बांग्लादेश में पुनः शेख हसीना को सत्ता पर बैठाने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत को कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े, करना चाहिए। थैंक्स।